अकृत बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन प्रशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरा नमस्कार आप सभी को। दूत लक्ष्मण जी को सिर नवाकर लंकापति रावण के पास पहुंचे और कहने लगे, जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों से थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। इसके आगे की कथा आज मैं आपको सुनाता हूँ। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सौसी सत सागर, तब भ्रातहि पूछे नय नागर। श्री राम जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों से भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जो असमति सहाय कृति कीसा। अर्थात आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसलिए वे उसे सौंपते नहीं। दूत के यह वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन द्रोहाई, सागर सन ठानी मचलाई। मोड़ मुसा कर करस बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनिखल बचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। रावण बोला, जिसके डरपोक विभीषण से मंत्री हैं, उसे विजय और विभूति कहाँ। खल रावण के ये वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। इससे उसने अवसर जानकर लक्ष्मण के हाथ की पत्री निकाली। रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल 60 लाख बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वो मूर्ख उसे बचाने लगा।
बातन मन ही रिझाई सठ जनि घालति कुल कीस राम विरोध न उबरति शरण विष्णु अज ईस। उस पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। ईतजिमान अनुज एव प्रभु पद पंकज भृंग ओहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। उसमें लिखा था, या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा अरे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई कहत दशानन सब ही सुनाई। भूमि परागर गहत आकाशा लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण के मन में भय उत्पन्न हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वो सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण दीन हाँकता है। कहे सुखनाथ सत्य यह बानी समझौ छाण प्रकृति अभिमानी। सुनो बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम गण तजहु विरोधा। फिर सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही और अपराध न एकहु धरही। अर्थात यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध अपने हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब तय कहा देन बै देही चरण प्रहार कीन सठते ही। अर्थात जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको एक लात मारी। नाई चरण सिर चला सो तहाँ कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। कर प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपन गति पाई। वो भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षक भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम कहूँ पद उधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, यह ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के
सांप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वो मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जल समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। बोलिए श्यापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।